ध्यान दें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इसे प्रवृत्ति कहा जाता है। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, इसे प्रवृत्ति कहा जाता है। खुद खाएं, दूसरे को ना खिलाएं, देखे कि वो भूखा है, प्यासा है तो कोई मतलब ना रखे, मर जाए, हमसे क्या लेना देना, हम कमाए हैं तो अपने लिए कमाए, हम खाएंगे। ऐसा व्यवहार अगर रखे तो इसे विकृति कहा जाता है। और अगर भोजन लेकर के बैठे, सामने कोई दुखिया, कोई भूखा आ जाए, स्वयं भूखे रह करके उसको खिला दे, यही भारत की संस्कृति कहा जाता है। कोई कभी खाली ना जाने पाए, किसी की अपेक्षा टूटने ना पाए। अतिथि देवो भव, अहिंसो परमो धर्मः, परोपकार करना ही हमारे आपकी संस्कृति में है। हमारे भारत को विश्व अगर नतमस्तक करता है तो बस इसीलिए क्योंकि इसकी संस्कृति ही ऐसी। जितनी सभ्यता, जितनी संस्कृति इस भारत देश में है, किसी देश में नहीं महाराज। भारत की माताओं के सिर पर पल्लू हुआ करता है। भारत की माताओं में लज्जा हुआ करता है, शर्म हया हुआ करता है। और माताओं में जाकर देख लीजिए महाराज, जाकर क्या देखना, देखे ही होंगे ना कहीं, पहनने ओढ़ने, खाने पीने किसी का ढंग नहीं पता है, संबंधों का मायने तक नहीं पता है। विदेशी महिलाओं में संबंध क्या होता है कोई मायने नहीं रखती हो। महिला ही नहीं, हर एक व्यक्ति, माँ बाप, भाई बंधु, पुत्र पुत्री, कोई भी हो, मन को भाया तो ठीक, नहीं भाया तो भाई तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखते हैं। जब तक चला चला, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना देखो, हम अपना देख। हमारे आपके यहाँ अगर नहीं बन भी नहीं रहा है, नहीं भी बन रहा है अगर, तो भी व्यक्ति लज्जावश उस संबंध को खींच कर ले चलता है। शर्म में लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलाता है ना उस संबंध को। वो वहाँ नहीं है। या हम इस व्यक्ति को ऐसा बोलेंगे तो इस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये हम आप सोचते, पर वो नहीं सोचते। किंतु कई जगहों पर अब देखने को यहां भी मिल रहा है। ये भारत की दुर्गति का एक रास्ता पकड़े हुए भारतीय। पहनावा ओढ़ावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं। माताएं साड़ी पहन रही, विदेश की महिलाएं साड़ी पहन के, तिलक लगा के, कंठी पहन के घूम रही राधे राधे गाते हुए। और भारत की महिलाएं, भारत की बेटियां उनके जैसे कपड़े पहनने में विश्वास रखती हैं। उनके जैसे कपड़े पहनने से कोई बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, बहुत सुंदर लगने लगेगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? स्त्री साड़ी में जितनी सुंदर लगती है, पूर्ण रूप से श्रृंगार स्त्री का साड़ी में ही होता है। जितनी सुंदर महिला साड़ी पहनने के बाद लगती है, उतनी सुंदर किसी भी वस्त्र में नहीं लग सकती महाराज। आप आजमा कर देख लीजिए। सबसे सुंदर पोशाक है ये महिलाओं का। मैं ये नहीं कहती भाई घूंघट करके चलो, लंबा सा घूंघट कर लो, सामने देखो नहीं भिड़ जाओ, घूंघट नहीं। हमारी जानकी ने कहीं घूंघट करते हुए नहीं दिखाया, कोई पर्दा नहीं दिखाया। किसी को भी बता दीजिए कोई पर्दे में दिखे, इस तरह घूंघट करके दिखी हो। यहाँ तक घूंघट करके कोई भी मैया, कोई भी मानस में हमारे कोई नहीं है, घूंघट नहीं की है, लेकिन सिर का पल्लू भी नहीं उतरा है। और अगर पल्लू उतरा तो एक बार कैकेयी अम्बा का उतरा कोप भवन में, तो स्थिति क्या हुई आप सब जानते हैं, आप सब ने सुना है। तो ये पल्लू का कितना महत्व है आप जानते हैं? ये पल्लू का कितना महत्व है कि जीवन में जिसके कभी नहीं उतरा उसको देख लीजिए, और एक बार कैकेयी जी उतार दी, कितना कुछ हो गया महाराज। हम ये नहीं कहते घूंघट करो, लेकिन ये भी नहीं कहते कि पल्लू ना करो। जरूरी है, बहुत जरूरी है।
आप घूंघट मत करिए, लेकिन आपके नेत्र में शर्म हो, यही सबसे बड़ा घूंघट है। ध्यान रखिएगा। अगर नेत्र में शर्म नहीं है तो इतना बड़ा घूंघट कर लो या और बड़ा कर लो, सब बेकार है महाराज। घूंघट करने के बाद खड़े होकर खूब जोर जोर गालियां दे दे के झगड़ा करो, तो उस घूंघट से अच्छा है कि भाई पर्दा कर, खोलो तो देखे सही कौन है इतना सुंदर गरिया रहा है। बहुत सी ऐसी महिलाएं घूंघट कर लेंगी फिर लड़ेंगी खूब जोर जोर से। अरे कम से कम मुख तो दिखाओ, तुम्हारी विशेषता तो दिख रही है, पर कौन हो ये भी तो देख ले कि इतना विशेषता किसमें है। किसको घूंघट कर रखी हो? जब शब्द में आपके शर्म नहीं है, नेत्र में शर्म नहीं है, संबंधों का लिहाज नहीं है, तो घूंघट किसको करके रखे हो? बताओ किस लिए करके रखे हो? नेत्र में लज्जा होनी चाहिए, बाड़ी में मधुरता होनी चाहिए, चाल में मधुरता होनी चाहिए। स्त्री का यही सब श्रृंगार है महाराज। स्त्री की सुंदरता, स्त्री का श्रृंगार आभूषणों से नहीं होता है। स्त्री का श्रृंगार तो उसके जुबान पर है, बाड़ी में है, वो कैसा बोलती है। आभूषण पहनने पर कोई पसंद करे, प्रेम करे, ना करे पता नहीं, लेकिन प्रेम की बाड़ी अगर बोलती है, मधुर शब्दों को बोलती है, तो पूरे घर की लाडली बनकर रहती है महाराज। पूरा घर हाथों पर लिया रहता है। कोई गहना मत पहने, सबकी प्यारी रहेगी वो, सबकी दुलारी रहेगी, लेकिन मधुरता हो बाड़ी में, सौम्यता हो व्यवहार में, लज्जा हो नेत्र में, धैर्यता हो चाल में। यही स्त्रियों का आभूषण है, और यही आभूषण भारतीय स्त्रियों में पाया जाता है। इसलिए इस भारत की स्त्रियों को देवी की उपाधि दी जाती है, देवी कहा जाता है महाराज भारत की स्त्रियों को, जो और किसी को नहीं कहा जाता है। कहीं और की माताएं इतनी पूजित नहीं जितना हमारे यहाँ है, जितना हमारे यहाँ महिमा गाई जाती है, जितना हमारे यहाँ इनका गुणगान होता है, उतना कहीं नहीं होता, कोई नहीं कहता महाराज। सम्मान बचा कर रखना है तो इन आभूषणों को अपने जीवन में धारण करके रखो। किसी से प्रेम पाना है, आप चाहते हो कि आपसे सामने वाला प्रेम करे और वो उसको अपने प्रेम में आप रखना चाहते हो, तो अपना स्वभाव उसके प्रति परिवर्तित करके रखो। वो प्रेम में बंधा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा महाराज। पूरा परिवार प्रेम में बंध करके रहेगा हमेशा। एक महिला एक परिवार का नींव होती है। जैसे घर का नींव अगर मजबूत नहीं है तो घर कभी भी गिर सकता है, ऐसे ही घर की अगर महिला प्रबुद्ध ना हो, बुद्धिमान ना हो, धैर्यवान ना हो, त्याग की प्रतिमूर्ति ना हो, सहनशीलता उसमें ना हो, तो वो घर जल्दी ढह जाता है, वो परिवार जल्दी बिखर जाता है। और जिस परिवार में माताएं समझदार होती हैं, उस घर में कभी विघटन नहीं आता है, उस घर में कभी अलगाव नहीं होता है महाराज। समझौते से, प्रेम से, सत्कार से जिस घर में लोग रहती हैं, जिस पुरुषों के कारण घर में अलगाव बहुत कम होता है, सत्य है कि नहीं? वो तो धन कमाने बाहर चले जाते हैं। घर में खटपट हो रही थी, स्त्रियों के बीच हो रही, मनमुटाव है तो स्त्रियों के बीच हो रहा है, एक दूसरे से द्वेष है तो स्त्रियों के बीच हो रहा है, इनसे ही उनमें भी थोड़ा बहुत चला जाता है। महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और महिला चाहे तो घर को शूर्पणखा बनोगी तो लंका दहन हो जाएगा, और जानकी बनोगी तो सुंदर अवध का निर्माण हो जाएगा महाराज। आज जानकी जी, राम जी के ये माया रूपी जानकी राम का कहना नहीं मानी, माया मृग पर लोभित हो गई, और उस लोभ से, लक्ष्मण के किए गए क्रोध से देखिए स्थिति क्या हो गई, रावण ले जा रहा है। और दूसरा,
जब आपकी नियति ठीक होगी, किसी हर एक व्यक्ति के प्रति आप सही सोचते होंगे, व्यवहार आपका सच्चा होगा, नियति ठीक होगी, प्रेम ईर्षा, ये कुछ ईर्षा नहीं होगा, प्रेम होगा, सज्जनों वाली प्रवृत्ति यदि आप में होगी तो ध्यान रखिए, इंसान क्या, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी आपकी मदद करने के लिए। महाराज आपकी सहायता में सब खड़े मिलेंगे। राघव जैसा यदि व्यवहार होगा तो राघव की सहायता में गिद्धराज जटायु आए हैं।